से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के कई नेता और 7 टर्म से विधायक रहे और वर्तमान में दुमका से सांसद नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आलोक सोरेन लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आलोक सोरेन से न्यूज नेशन संवाददाता सूरज कुमार ने खास बातचीत की है। खास बातचीत के दौरान आलोक सोरेन ने अपनी जीत के दावे करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मैं इस वक्त हूं झारखंड के संथाल परगना के दुमका जिले के सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र इसलिए इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 टर्म से रहे विधायक नलिन सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद्दावर नेता है, लेकिन इस बार 2024 की लोकसभा वो दुमका से जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आलोक सोरेन को सिकारीपाड़ा से उतारा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन को टिकट दिया है, जो कि नलिन सोरेन के पुत्र हैं। आलोक सोरेन, सीधे हम जुड़ते हैं। आलोक जी, इस बार पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल से काफ़ी दूर रहा, किस तरह से देख रहे हैं ये चुनावी दंगल? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय हेमंत सोरेन जी को मेरे पर यहाँ इस क्षेत्र का सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे पर भरोसा जताए हैं। और बाकी चूँकि मेरे फैमिली पॉलिटिकल फैमिली है, तो मुझे आशीर्वाद मैंने जन्म से ही मिला हुआ है। पापा चूँकि बचपन से हम देख रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, तो जान रहा, और लोगों यहाँ विश्वास जताया मेरे पर कि आप आओ, पापा के बाद आप ही प्रतिनिधित्व करो। लेकिन क्षेत्र के ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नलिन सोरेन बीते कई सालों से वो क्षेत्र का भ्रमण के लिए नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आलोक को एक बार पॉलिटिकल क्षेत्र में आना, मतलब चुनावी दंगल में आना, कितना बड़ा ये आप चुनौती समझ रहे हैं? नहीं, ज़्यादा बड़ी कोई चुनौती नहीं है। हम तो एक नेता यहाँ के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। मेन तो चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ लड़ते आए हैं, अभी भी लड़ेंगे, पूरे जोश है, सब में जज्बा है और जीतेंगे निश्चित तौर पर। काफ़ी यंग है आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़ रहे हैं, और हालांकि आपने कहा कि जो हमारे जो परिवार है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है शुरू से, लेकिन आप तो शुरू से देख रहे हैं अपने पिता को, अपनी मदर को और ख़ासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो क्या लगता है कि सिकारीपाड़ा की जनता इस बार आलोक सोरेन को जिताएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिताएंगे। और मेन है कि पार्टी पर विश्वास करती जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो विकास का काम किया है, जितनी बड़ी लकीर खींच दी है, उसी के देखते हुए जनता यहाँ की वोट कर रहे हैं। आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के परितोष सोरेन है, जो आपके खिलाफ चुनाव वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी पुराना अनुभव भी रहा उनका। हाँ, उनका पुराना अनुभव रहा है। इस बार भी हारने का उनका अनुभव मेरे ख्याल से रहेगा, और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी फिर हराए, और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से जीत रही है। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, लगातार अब उनका झारखंड दौरा शुरू हो गया है। संथाल के भी कई जिलों में वो दौरा करेंगे, तो प्रधानमंत्री का दौरा कितना आपके लिए हानिकारक होगा और कितना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? बीजेपी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ था, अभी भी गढ़ रहेगा। अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, अपने बातें कहें, लेकिन यहाँ संथाल सिर्फ शिबू सोरेन गुरु जी का बात सुनता है। आप संथाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी संथाल में सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुए हैं। दुमका का वो जिक्र करते हैं, पाकुड़ का जिक्र करते हैं, इसके अलावा साहेबगंज का जिक्र करते हैं। तो क्या लगता है कि संथाल से आप हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, तो क्या वाकई में हेमंत सोरेन ने संथाल में घुसपैठ करवाई है? हेमंत सोरेन जी संथाल में क्यों घुसपैठ करवाएंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। ज़बरदस्ती कोई मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुस्लिम उनको बांग्लादेशी लगता है, और ऊपर से झारखंड का मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश से तो सटा नहीं है। अभी ऐसे उनको लग रहा है, तो ये तो गृह मंत्री जी बताएं क्यों ऐसे घुसपैठ हो रहे हैं। ये टारगेट में तो संथाल ही है भारतीय जनता पार्टी के। संथाल है, क्योंकि मैंने कहा, जैसे कहा कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। गढ़ तोड़ने की कोशिश कर, जिसमें नाकाम रहेंगे। पहले भी नाकाम थे, इस बार भी नाकाम रहेंगे। क्यों सेंधमारी तो कर रहे हैं वो, और आपने देखा कि कई बार यहाँ से उनके विधायक भी जीत के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के संथाल से। सारठ हो या फिर साहेबगंज की हम बात कर ले, या फिर अन्य ज़िलों की बात कर ले, अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ले। पहले सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, वो अपना साम दाम दंड भेद यूज़ करती थी जीतने के लिए। लेकिन इस बार की जो इलेक्शन हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, जितने भी संथाल के जो
आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लोकसभा के इलेक्शन के बाद बोल रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से चाहे दुमका हो या राजमहल हो, दोनों जगह से जीएमएम के कैंडिडेट जीते हैं और इस बार भी कार्यकर्ता का मनोबल अच्छा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी की है उस पर 150 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, हालांकि उनकी सरकार नहीं बनी, उन तमाम वादों को इस बार वो पूरा करेंगे। नौकरी का वो जिक्र कर रहे हैं, रोटी बेटी की वो बात कह रहे हैं। 17-18 साल तक तो उनकी सरकार थी ना, उस समय तो कुछ पूरा नहीं किए। जब देखें कि माननीय हेमंत सोरेन जी जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, तब उनकी आंखें खुली कि उनको भी कुछ करना चाहिए था। उनके पास राजनीति करने का कुछ बचा नहीं, तो वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो ला रहे हैं। इससे कुछ नहीं, जनता अब समझ चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ का विकास हो पाएगा। बिल्कुल, ये आलोक सोरेन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता नलिन सोरेन के पुत्र हैं। हालांकि नलिन सोरेन इस शिकारीपाड़ा से लगभग 35 साल से वो लगातार विधायक बनते रहे हैं और अभी फिलहाल वो दुमका जिले के सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आलोक सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि यंग है और इसे देखते हुए एक इन्हें मौका दिया कि किस तरह से शिकारीपाड़ा में और विकास हो सके। हालांकि अभी देखना कि ये जनता ही अब ये बता पाएगी कि शिकारीपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, शिकारीपाड़ा। और दुमका के शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के कई नेता और 7 टर्म से विधायक रहे और वर्तमान में दुमका से सांसद नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आलोक सोरेन लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आलोक सोरेन से न्यूज़ नेशन संवाददाता सूरज कुमार ने खास बातचीत की है। खास बातचीत के दौरान आलोक सोरेन ने अपनी जीत के दावे करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मैं इस वक्त हूं झारखंड के संथाल परगना के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र इसलिए इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 टर्म से रहे विधायक नलिन सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कदावर नेता है, लेकिन इस बार 2024 की लोकसभा वो दुमका से जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आलोक सोरेन को शिकारीपाड़ा से उतारा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन को टिकट दिया है, जो कि नलिन सोरेन के पुत्र हैं। आलोक सोरेन, सीधे हम जुड़ते हैं। आलोक जी, इस बार पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल से काफ़ी दूर रहा, किस तरह से देख रहे हैं ये चुनावी दंगल? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय हेमंत सोरेन जी को, मेरे पर यहाँ इस क्षेत्र का शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे पर भरोसा जताए हैं। और बाकी चूँकि मेरे फैमिली पॉलिटिकल फैमिली है, तो मुझे आशीर्वाद मैंने जन्म से ही मिला हुआ है। पापा चूँकि बचपन से हम देख रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, तो जान रहा, और लोगों यहाँ विश्वास जताया मेरे पर कि आप आओ, पापा के बाद आप ही प्रतिनिधित्व करो। लेकिन क्षेत्र के ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नलिन सोरेन बीते कई सालों से वो क्षेत्र का भ्रमण के लिए नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आलोक को एक बार पॉलिटिकल क्षेत्र में आना, मतलब चुनावी दंगल में आना, कितना बड़ा ये आप चुनौती समझ रहे हैं? नहीं, ज़्यादा बड़ी कोई चुनौती नहीं है। हम तो एक नेता यहाँ के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। मेन तो चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ लड़ते आए हैं, अभी भी लड़ेंगे, पूरे जोश है, सब में जज्बा है और जीतेंगे निश्चित तौर पर। काफ़ी यंग है आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़ रहे हैं और हालांकि आपने कहा कि जो हमारे जो परिवार है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है शुरू से, लेकिन आप तो शुरू से देख रहे हैं अपने पिता को, अपनी मदर को और ख़ासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो क्या लगता है कि शिकारीपाड़ा की जनता इस बार आलोक सोरेन को जिताएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिताएंगे। और मेन है कि पार्टी पर विश्वास करती जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो विकास का काम किया है, जितनी बड़ी लकीर खींच दी है, उसी के देखते हुए जनता यहाँ की वोट कर रहे हैं। आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के परितोष सोरेन है, जो आपके खिलाफ चुनाव वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी पुराना अनुभव भी रहा उनका। हाँ, उनका पुराना अनुभव रहा है। इस बार भी हारने का उनका अनुभव मेरे ख्याल से रहेगा और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी फिर हराए और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से जीत रही है। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, लगातार अब उनका झारखंड दौरा शुरू हो गया है। संथाल के भी कई जिलों में वो दौरा करेंगे, तो प्रधानमंत्री का दौरा कितना
आपके लिए हानिकारक होगा और कितना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? बीजेपी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ था, अभी भी गढ़ रहेगा। अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, अपने बातें कहें, लेकिन यहाँ संथाल सिर्फ शिबू सोरेन गुरु जी का बात सुनता है। आप संथाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संथाल में सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुए हैं। दुमका का वो जिक्र करते हैं, पाकुड़ का जिक्र करते हैं, इसके अलावा साहेबगंज का जिक्र करते हैं। तो क्या लगता है कि संथाल से आप हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, तो क्या वाकई में हेमंत सोरेन ने संथाल में घुसपैठ करवाई है? हेमंत सोरेन जी संथाल में क्यों घुसपैठ करवाएंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। ज़बरदस्ती कोई मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुस्लिम उनको बांग्लादेशी लगता है, और ऊपर से झारखंड का मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश से तो सटा नहीं है। अभी ऐसे उनको लग रहा है, तो ये तो गृह मंत्री जी बताएं क्यों ऐसे घुसपैठ हो रहे हैं। ये टारगेट में तो संथाल ही है भारतीय जनता पार्टी के। संथाल है, चूँकि मैंने कहा, जैसे कहा कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। गढ़ तोड़ने की कोशिश कर, जिसमें नाकाम रहेंगे। पहले भी नाकाम थे, इस बार भी नाकाम रहेंगे। जो सेंधमारी तो कर रहे हैं वो, और आपने देखा कि कई बार यहाँ से उनके विधायक भी जीत के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के संथाल से। सारठ हो या फिर साहेबगंज की हम बात कर ले, या फिर अन्य ज़िलों की बात कर ले, अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ले। पहले सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, वो अपना साम दाम दंड भेद यूज़ करती थी जीतने के लिए। लेकिन इस बार की जो इलेक्शन हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, जितने भी संथाल के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद बोल रहा हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ से चाहे दुमका हो या राजमहल हो, दोनों जगह से जीएमएम के कैंडिडेट जीते हैं। और इस बार भी कार्यकर्ता का मनोबल अच्छा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी की है, उस पर 150 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, हालांकि उनकी सरकार नहीं बनी, उन तमाम वादों को इस बार वो पूरा करेंगे। नौकरी का वो जिक्र कर रहे हैं, रोटी बेटी की वो बात कह रहे हैं। 17-18 साल तक तो उनकी सरकार थी ना, उस समय तो कुछ पूरा नहीं किए। जब देखें कि माननीय हेमंत सोरेन जी जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, तब उनकी आंखें खुली कि उनको भी कुछ करना चाहिए था। उनके पास राजनीति करने का कुछ बचा नहीं, तो वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो ला रहे हैं। इससे कुछ नहीं, जनता अब समझ चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ का विकास हो पाएगा। बिल्कुल, ये आलोक सोरेन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता नलिन सोरेन के पुत्र हैं। हालांकि नलिन सोरेन इस शिकारीपाड़ा से लगभग 35 साल से वो लगातार विधायक बनते रहे हैं और अभी फिलहाल वो दुमका जिले के सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आलोक सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि यंग है और इसे देखते हुए एक इन्हें मौका दिया कि किस तरह से शिकारीपाड़ा में और विकास हो सके। हालांकि अभी देखना कि ये जनता ही अब ये बता पाएगी कि शिकारीपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, शिकारीपाड़ा।